A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. First of all, I would like to extend my heartiest greetings on the occasion of Republic Day. It is a national festival, and we should pledge on this particular day to spread happiness, peace, and brotherhood in the society. We should not forget our duty as a true patriot to develop our nation and to work for its integrity. So now let us start our editorial of 26th January. In this particular article, I have added two new things. One, common error based on this editorial page. At the same time, we will revise some vocabulary words also. So let us start our editorial of the day. So the title of this editorial is Overzealous Threat. देखिए ओवरजीलियस का मतलब होता है कि जब आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव इंथ्यूजियाज्म में होते हो, मतलब बहुत ज्यादा जोश में आ जाना. एंड थ्रेट का मतलब वार्निंग हो गया. ऑन बिहार पुलिस सर्कुलर ऑन सोशल मीडिया पोस्ट. अब फिलहाल क्या हुआ है कि बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग अब्यूजिव या बहुत ज्यादा ऑफेंसिव पोस्ट जो डालते हैं उनके खिलाफ बिहार पुलिस ने एक क्या किया है, एक सर्कुलर को क्या किया, उनके खिलाफ सर्कुलर भेजा है. ओके, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक सर्कुलर भेजा है. तो कहीं ना कहीं ये जो बिहार पुलिस का ये जो स्टेप है, ये मूव है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर जेलियस है. ओवर जेलियस में बहुत ज्यादा इंथ्यूजियाज्म में आके, बहुत ज्यादा जोश में आकर उन्होंने मतलब इस स्टेप को उठाया है. तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का आर्टिकल है, हम स्टडी करेंगे डिटेल में. चलो लेट्स स्टार्ट. द वार्निंग बाय द बिहार पुलिस, यानी बिहार पुलिस ने वार्निंग दी है ऑफ लीगल एक्शन, यानी वो लीगल एक्शन लेगी, बीइंग टेकन अगेंस्ट यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया, जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जो लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं, फॉर ऑफेंसिव पोस्ट. ऑफेंसिव का मतलब हो गया मतलब जो इलीगल या फिर ऑफेंसिव और अब्यूजिव, जो मतलब लॉथसम, जिसको आप बोल सकते हैं लॉथसम, राइट. जो लोग क्या करते हैं, लॉथसम, भड़काऊ हो गए, अश्लील हो गए, इस तरह की कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर डालते हैं, उनके खिलाफ बिहार पुलिस ने क्या किया है, एक सर्कुलर जारी, मतलब एक सर्कुलर एक पब्लिश किया है और उन लोगों के खिलाफ एक मतलब क्या करना है, कानूनी कार्रवाई करने के लिए उसने स्टेप उठाया है. एंड टारगेटिंग द गवर्नमेंट, इट्स मिनिस्टर एंड ऑफिशियल्स, मतलब वो जो लोग अपने ऑफेंसिव पोस्ट के अंदर गवर्नमेंट को, उसके मिनिस्टर्स को, उसके ऑफिशियल्स को, पर्सनल्स को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ बिहार पुलिस ने अभी एक सर्कुलर जाहिर किया है और वो क्या करना चाहते हैं, अब उनके खिलाफ एक एक लीगल एक्शन लेना चाहते हैं. ये जो एक्शन है बिट्रेस, बिट्रेस का मतलब हो गया यहाँ पर डिपिक्स, ये दिखाता है बोथ हाइपर सेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता एंड इग्नोरेंस. इग्नोरेंस का लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द लॉ. अब ये जो पुलिस ने, बिहार पुलिस ने जो स्टेप लिया है, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं जो बिहार पुलिस है वो असंवेदनशील है और उसको जो कानून है उसके बारे में इग्नोरेंस है, यानी उसको कानून के बारे में पता नहीं है. इट रिप्रेजेंट्स एन अनएक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन. अब ये जो सर्कुलर है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को बताता है, दिखाता है, अनएक्सेप्टेबल, अस्वीकार्य कॉम्बिनेशन ऑफ लो टॉलरेंस. मतलब कहीं ना कहीं ये इस चीज को जाहिर करता है कि टॉलरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त करना, कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आपके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता कम है. तो ये इस ओर इशारा करता है फॉर क्रिटिसिज्म एंड जील टू काउ डाउन द पब्लिक. जील का मतलब ऐसे जोश होता है, काउ डाउन का मतलब हो गया किसी चीज को टू वीकन विथ थ्रेट, किसी चीज को कमजोर कर देना डरा धमका कर. तो कहीं ना कहीं लोगों का जो जील है, जोश है, तो उसको क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है. इट मीन्स ये जो सर्कुलर है ये दो चीजों को जाहिर करता है. एक तो कि क्रिटिसिज्म को लेकर आप में क्षमता नहीं है, सहन करने की क्षमता नहीं है, और दूसरा कहीं ना कहीं आप लोगों के जो जील है यानी जोश है उसको कहीं ना कहीं काउ डाउन कर रहे हो, उसको दबा रहे हो. द इकोनॉमिक ऑफेंसेस, जो मतलब इकोनॉमिक जो मॉनेटरी मतलब पैसे से लेना, पैसे के जो ऑफेंसेस होते हैं, जो क्राइम होते हैं, वो इकोनॉमिक ऑफेंस, विंग
मतलब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो को इसको डील करता है, विच ऑल्सो डील विद द साइबर क्राइम। और यही क्या करता है, यही पैसे से लेने वाले जो क्राइम होता है उसको डील करता है, साथ के साथ साइबर क्राइम को भी यही डिपार्टमेंट डील करता है। हैज सेंट ए सर्कुलर टू द डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज दैट दे कुड इन्फॉर्म द विंग अबाउट सच ऑफेंसिव पोस्ट। अब देखो इन्होंने क्या किया है, जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उन्होंने क्या किया है, हैज सेंट ए सर्कुलर टू द डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज। उन्होंने डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज को क्या किया, एक सर्कुलर भेजा है, दैट दे कुड इन्फॉर्म द विंग, कि वो विंग को इन्फॉर्म कर सकते हैं सच ऑफेंसिव पोस्ट, अगर इस तरह की पोस्ट आती है तो आप हमें इन्फॉर्म करो, सो दैट इट कुड एक्ट अगेंस्ट देम, ताकि उन लोगों के खिलाफ जो कि ऑफेंसिव पोस्ट डालते हैं उन लोगों के खिलाफ क्या किया जा सके, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। एंड टर्मिंग, टर्मिंग का मतलब हो गया वैसे डेजिग्नेट, किसी को करार करते हुए, विद अ टर्म डेजिग्नेटिंग सच एक्शन एज अगेंस्ट प्रिस्क्राइब्ड लॉ, ताकि जो ये जो ऑफेंसिव पोस्ट किया जाता है इनको हम कैसे करार कर सके कि ये जो ऑफेंसिव पोस्ट हो रही है ये कानून के खिलाफ है। तो इस तरीके से तो यहां पर बिहार पुलिस ने क्या किया है, ओवर जेलियस मतलब एक स्टेप उठाया है उन लोगों के खिलाफ जो क्या है ऑफेंसिव पोस्ट को क्या करते हैं, मतलब ट्विटर के ऊपर हो गया, इंस्टा पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, वो ऐसी ऑफेंसिव पोस्ट को डालते हैं। तो ये हो गया इसका फर्स्ट स्लाइड। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखें, अब बीइंग टेकन, ये जो है पैसिव स्ट्रक्चर है जीरेंड का। जीरेंड में हम बी प्लस आईएनजी लगाते हैं तो बीइंग बनता है, तो इसलिए बीइंग हमने बना दिया। टेकन V3 हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है यहाँ पर। साथ के साथ द वार्निंग, अब इसका जो वार्निंग का जो मेन वर्ब है यहाँ पे बिट्रेस है, वार्निंग सिंगुलर होता है तो इसलिए हमने यहाँ पे बिट्रेस यूज किया है। अब अनएक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन वैसे आपका नाउन हो गया, अनएक्सेप्टेबल आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसका वोवल साउंड है तो इसलिए हमने यहाँ पे एन यूज कर लिया। साथ के साथ अगर मैं बात करता हूँ विच, देखें अब जो इकोनॉमिक ऑफेंस विच, अब ये जो ऑब्वियस सी बात है नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान से देखें, अब ये जो विच हैज सेंट, अब देखो हैज, क्योंकि ये जो विच है सिंगुलर है तो इसलिए हमने यहाँ पे हैज यूज किया है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम प्रिज्यूमेबली। देखो प्रिज्यूमेबली का मतलब होता है पॉसिबली, संभवतः। प्रिज्यूमेबली द एक्शन कंटेम्पलेटेड, कंटेम्पलेटेड मींस हो गया लुक एट थॉटफुली, व्यूड मतलब जिसको देखा जा रहा है, व्यूड फॉर एन एलिज्ड साइबर क्राइम। और इस तरह के जो क्राइम होते हैं इनको साइबर क्राइम के, एलिज्ड का मतलब होगा तथाकथित, कथित तौर पर इनको साइबर क्राइम की कैटेगरी में क्या करना चाहिए, देखा जाना चाहिए। इवन दो द लेटर फ्रॉम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कंसर्न, हालांकि जो जो आईजीपी ने, जो पुलिस के हैं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है, उनका जो कंसर्न है, मेक्स नो मेंशन ऑफ एनी स्पेसिफिक पीनल प्रोविजन। पीनल प्रोविजन के मतलब कानूनी अगर आप कोई प्रोविजन होता है एक्ट के तहत, तो हालांकि उन्होंने जो लेटर भेजा उसके अंदर भी कोई एक स्पेसिफिक पीनल प्रोविजन नहीं मेंशन किया उन्होंने। इट इज पॉसिबल रेफरेंस टू सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट, और ये जो साइबर क्राइम का जो ऑफेंस है वो 66A आईटी एक्ट के तहत इसको क्या किया जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है, एज देयर इज नो अदर सेक्शन दैट डील्स विद ऑफेंसिव रिमार्क्स, क्योंकि हमारे पीनल कोड के अंदर या हमारे पीनल प्रोविजन के अंदर इस तरह का कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, तो इस वजह से हम इसको 66A के तहत ही हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। There is no other section that deals with offensive remarks, और इस तरह के ऑफेंसिव रिमार्क्स को डील करने के लिए हमारे पास कोई पीनल प्रोविजन, स्पेसिफिक पीनल प्रोविजन नहीं है। सेक्शन 66A which deals with punishment for sending offensive messages। देखिए 66A हमारा जो पीनल प्रोविजन है उसके तहत उन लोगों के लिए पनिशमेंट है जो क्या करते हैं, ऑफेंसिव मैसेजेस को भेजते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, मतलब इंटरनेट के थ्रू आप बोल सकते हैं इसको। वो स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2015 एज बीइंग टू ब्रॉडली डिफाइंड। अब हुआ क्या, मतलब ये 66A को लेकर, मतलब जो ऑफेंसिव, उसको ऑफेंसिव पोस्ट को लेकर क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था। स्ट्रक डाउन का मतलब नलीफाई करना, किसी को निरस्त कर देना। तो उन्होंने 2015 को ये जो पनिशमेंट बात करें, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस को, उसे नलीफाई कर दिया था। क्यों?
क्योंकि देखो एज बीइंग टू ब्रॉडली डिफाइंड, क्योंकि क्या होता है, देखिए अब अगर मैं बात करता हूं ऑफेंसिव, देखो ऑफेंसिव एक ब्रॉड मतलब इसका एक ब्रॉड डेफिनेशन है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी को जनरली भी बोलता हूं कोई चीज को बोलकर, तो हम ऑफेंस को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अपने दोस्त को बोलता हूं किसी भी तरीके से मजाक में बोल देता हूं, तो क्या भी वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा? तो इस वजह से ऑफेंस को मतलब डिफाइन करना बड़ा मुश्किल था। तो इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने 2015 को ये जो ऑफेंस की बात करें, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंस मैसेजेस, तो इसको क्या किया, इसको उन्होंने निरस्त कर दिया। किस बात को लेकर? क्योंकि ऑफेंस को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो क्योंकि हो सकता है मेरे लिए कोई ये चीज ऑफेंस हो, आपके लिए वो चीज ऑफेंस ना हो, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 को ये पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस को मतलब जो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, निरस्त कर दिया था। द एक्ट रिमेनिंग पीनल प्रोविजन, देखिए पीछे ग्रामर के कॉन्सेप्ट रह गए हैं, अब यहाँ पे कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम एन एलिस्ट साइबर क्राइम, देखिए अब ऑब्वियस सी बात है, एलिस्ट देखो साइबर क्राइम आपका एक नाउन हो गया, ठीक है, एलिस्ट हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। जब वी थ्री आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। एन इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर अ का साउंड है। साथ के साथ अगर मैं फॉर सेंडिंग की बात करता हूं तो ये हो गया प्रेपोजिशन, और सेंडिंग आपका वी वन प्लस आईएनजी यानी जीरेंड आपने यूज किया है। यहाँ पे वो स्ट्रक डाउन, ये हो गया आपका पैसिव स्ट्रक्चर, बी वी यानी थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे यूज कर लिया। मूविंग ऑन, द एक्ट द एक्ट रिमेनिंग पीनल प्रोविजंस प्रिटेंड ओनली टू अदर ऑफेंसेस। अब देखो द एक्ट रिमेनिंग पीनल प्रोविजन, प्रिटेंड मतलब रेलिवेंट, प्रिटेंड का मतलब जो होता है पर्टेन, सॉरी पर्टेन, पर्टेन बी रेलिवेंट टू, पर्टेन का जो मीनिंग होता है बी रेलिवेंट टू मतलब इससे संबंधित है क्या, और अदर ऑफेंसेस मतलब इस कैटेगरी में हम कौन कौन से ऑफेंसेस को डाल सकते हैं। देखो अगर हम ऑफेंसिव पोस्ट की बात करते हैं तो वो पीनल प्रोविजन के अंदर किस चीज को हम डाल सकते हैं, वो चीजें यहाँ पे बताई गई है। जैसे सेंडिंग ऑब्सीन, ऑब्सीन का मतलब होता है लीव्यूड, लीव्यूड का मतलब अश्लील बोल सकते हैं हम। ऑफ प्रूरियंट मैसेजेस, प्रूरियंट का मतलब होता है सेक्सुअल, हैकिंग, स्टीलिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, आइडेंटिफाई, थेफ्ट, पर्सोनेशन, पर्सोनेशन का मतलब होगा किसी की नकल करना, एंड वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। ये सारे के सारे जो चीजें हैं हम इसको क्या डाल सकते हैं, इसको हम ऑफेंसिव के अंदर डाल सकते हैं, इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। और जब अगर कोई इंसान इनमें से कोई चीज को परफॉर्म करता है तो उनके खिलाफ लीगल क्या की जानी चाहिए, लीगल कार्रवाई उनके खिलाफ की जानी चाहिए। देयर इज नथिंग स्पेसिफिक इन लॉ that would render strong, even offensive and intemperate criticism of government of cyber offense। अब देखो अगर कोई लोग मतलब ऑब्सेन या प्रिवेंट मैसेज भी भेजता है, हैकिंग ऐसे कुछ एक्ट्स करता है, तो उसको हम साइबर क्राइम की कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन हम क्रिटिसिज्म को साइबर क्राइम की क्या है, क्रिटिसिज्म को हम साइबर क्राइम की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। देखिए देयर इज नथिंग स्पेसिफिक इन लॉ, कानून में कोई एक स्पेसिफिक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है दैट वुड रेंडर, रेंडर का मतलब हो गया टू मेक, स्ट्रॉन्ग इवन ऑफेंसिव एंड इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मीनिंग हो गया एक्सेसिव इन बिहेवियर, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट इज साइबर क्राइम। मतलब हमारे कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म किया जाए तो उसको हम क्या बना सके, उसको उसको साइबर क्राइम की कैटेगरी में हम डाल सके। तो क्रिटिसिज्म को साइबर क्राइम की कैटेगरी में हम, साइबर ऑफेंस की कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते हैं। साइबर क्राइम की कैटेगरी में तो सेंडिंग ऑब्सीन ऑप्रियंट मैसेजेस, हैकिंग, स्टीलिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, ये सारी चीजें हैं वो क्या आएगी, साइबर क्राइम की कैटेगरी में आएंगी। द टेनर, टेनर का मीनिंग जो होता है, टेनर का मतलब हो गया स्ट्रेन, टोन ऑफ वार्निंग सजेस्ट, मतलब ये जो वार्निंग दी गई है सर्कुलर के तहत, ये किस चीज को सजेस्ट करती है, दैट द साइबर क्राइम विंग में इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट दोज पोस्ट ऑफेंसिव मैसेजेस। तो कहीं ना कहीं ये जो वार्निंग दी गई है ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि साइबर क्राइम विंग में इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब स्टार्ट करना, अपनी प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सकती है उन लोगों के खिलाफ जो ऑफेंसिव मैसेजेस भेजते हैं। हाउएवर इट ऑट टू बी रिमेंबर्ड, ought to जैसे जनरली ये क्या है, प्रेपोजिशन, हम ought to का यूज हम जब आप
कोई मॉरल ड्यूटी की बात करते हो, नैतिक कर्तव्य की बात करते हो, तब हम वोट टू का यूज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नैतिक कर्तव्य है, इस बात को याद रखा जाना चाहिए दैट पुलिस कैन नॉट रजिस्टर FIR फॉर डिफेमेशन। देखो डिफेमेशन का होता है कैलिमनी, कैलिमनी का मतलब होता है मानहानि, यानी पुलिस जो है मानहानि के तहत FIR रजिस्टर नहीं कर सकती है। तो पुलिस को ये नैतिक कर्तव्य है कि वो अपना मानहानि के खिलाफ FIR नहीं कर सकती है विद बाय वे ऑफ विच क्रिमिनल कंप्लेंट्स बिफोर मैजिस्ट्रेट। और मतलब अगर मानहानि का जो केस है तो उसके लिए तो मैजिस्ट्रेट के खिलाफ ही क्या है, क्रिमिनल कंप्लेंट्स लगानी होती है, यानी पुलिस FIR नहीं कर सकती है। अगर आपको किसी के खिलाफ मानहानि का केस करना है तो आप वो केस मैजिस्ट्रेट के सामने ही लेकर जाएंगे एंड कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, और साथ के साथ पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकती है। चलो इसका कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए पर्टेन हमेशा अपने साथ टू लेकर चलता है। पर्टेन का मतलब हो गया रेलेवेंट, ठीक है। द टेनोर ऑफ द वार्निंग सजेस्ट, अब टेनोर क्या है, टोन होता है जो कि सिंगुलर है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे देखो सजेस्ट यूज किया है। दोज हमेशा अपने साथ हु लेकर चलता है, जनरली इसके साथ हुम लगाकर दिया जाता है एरर के तौर पर, जो कि इनकरेक्ट होता है। और टू बी रिमेंबर, देखो और टू क्या है, एक आपका मॉडल वर्ब है और बाद में 2+V3 दिया गया है, ये आपका पैसिव फॉर्म दिया गया है, ठीक है, ये पैसिव फॉर्म दे दिया गया आपको। कैन नॉट ओनली बी डेल्ट, ये भी आपका पैसिव फॉर्म है, कैन बी डेल्ट, यानी मॉडल वर्ब के बाद उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म दे दिया आपको, ये पैसिव फॉर्म हो गया आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए द गवर्नमेंट इंडीड हैज द पावर, हाँ कि गवर्नमेंट के पास इंडीड सचमुच में इस बात की पावर है टू इंस्टीट्यूट का मतलब एस्टेब्लिश करना, कि वो एस्टेब्लिश कर सकते, स्थापित कर सकते क्रिमिनल डिफेमेशन केसेस थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, कि वो गवर्नमेंट अगर चाहे तो मतलब क्या, देखो क्रिटिसिज्म के साथ तो वो नहीं कर सकती है। अगर गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म के तहत ये सोचती है कि हम किसी के ऊपर साइबर क्राइम का या साइबर ऑफेंस का कुछ केस लगा दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट किस केस में आप मतलब साइबर क्राइम या साइबर ऑफेंस का केस लगा सकती है, कब, इफ द एलिस्ट डिफेमेशन, देखो डिफेमेशन का मतलब हो गया मानहानि, एलिस्ट का मतलब कथित तौर पे, इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट। कब लगा सकती है गवर्नमेंट, अगर उनके जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनको लेकर, उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज को लेकर अगर कोई बात कही गई है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मानहानि का केस लगा सकती है, लेकिन सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए नहीं। बट सच मेजर्स डू नॉट एग्जैक्टली श्योर अप रिजीम पॉपुलरिटी। देखिए श्योर अप का मीनिंग होता है सपोर्ट करना, रिजीम का मतलब होता है गवर्नेंस, एंड देखिए और इस तरह के जो मेजर्स है, अगर गवर्नमेंट सोचती है कि इस तरह के हम मेजर्स लें कि हम एलिगेशन लगाएं, तो इस तरह के मेजर्स जो है वो किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं गवर्नेंस को, यानी गवर्नमेंट को इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। गवर्नमेंट इस तरह के जो अगर एलिगेशन की हम बात करते हैं, अगर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है तो क्रिटिसिज्म के खिलाफ आप कोई केस नहीं कर सकते हो। हाँ अगर आपके ऑफिशियल्स को लेकर कोई बात की गई है और उनकी ड्यूटीज में कोई हिंड्रेंस की जा रही है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, तो मानहानि का केस आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं आपकी गवर्नेंस में किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं करती हैं। इन रिस्पॉन्स टू क्रिटिसिज्म द स्टेट गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड, मतलब अगर बात करते हैं क्रिटिसिज्म को लेकर, स्टेट गवर्नमेंट ने ये बात साफ साफ जाहिर की है दैट द प्रपोज्ड एक्शन वुड ओनली बी अगेंस्ट र्यूमर मॉन्गरिंग एंड इंसल्टिंग लैंग्वेज। देखिए अब स्टेट गवर्नमेंट ने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि प्रपोज्ड एक्शन मतलब एक्शन लिया जाएगा किस चीज के खिलाफ, अगर कोई स्प्रेड करता है, क्या र्यूमर्स, र्यूमर मॉन्गरिंग का मतलब हो गया द वन हु स्प्रेड्स र्यूमर्स, ऐसे लोग जो अफवाहें फैलाते हैं, एंड इंसल्टिंग लैंग्वेज या अभद्र भाषा का यूज करते हैं, उनके खिलाफ लिया जाएगा। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव has reacted by daring the government to jail him for exposing its wrongdoing। और ये बात सुनकर मतलब क्या है, आरजेडी के जो लीडर है तेजस्वी यादव, उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया है कि बाय डेयरिंग मतलब चैलेंज करते हुए गवर्नमेंट को कि अगर हिम्मत है तो टू जेल हिम, कि उसको जेल में डालो फॉर एक्सपोजिंग इट्स रॉन्ग डूइंग, क्योंकि उसने गवर्नमेंट की रॉन्ग डूइंग को, गलत काम को उसने एक्सपोज किया है। द सीएम Nitish Kumar has helped the cause by claiming that the government good work is not reaching the people because of criticism on social media। और कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार है
उसने किस, बिहार के जो नीतीश कुमार है उन्होंने क्या किया, सीएम है वहां के, उन्होंने कहा है मतलब कोज बाय द क्लेमिंग, मतलब इस चीज का उसको कोई हेल्प नहीं मिला है, और उन्होंने इस बात का क्लेम किया क्या, कि जो उनका गवर्नमेंट का जो गुड वर्क है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी क्रिटिसिज्म की जा रही है। ठीक है, तो अब इसका कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए, टू इंस्टीट्यूट ये हो गया आपका, इन्फिनिटिव हो गया, 2 + V1 होता है, ये इन्फिनिटिव हो गया, 2 + V1 हो गया आपका। साथ के साथ अगर मैं बात करूं एलिस डिफेमेशन, तो ये आपका नाउन हो गया, एलिस आपका एडजेक्टिव हो गया, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, V3 के साथ हम यूज कर लेते हैं। इन रिस्पॉन्स टू, रिस्पॉन्स हमेशा अपने साथ टू प्रेपोजिशन को लेकर चलता है। और इसके बाद हैज रीच्ड, अब ये देखो हैज रीच्ड प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट है, जिसमें हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज की है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव है वो क्या है, वो आपका सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यूज किया है। टू जेल, ये भी आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। अब यहाँ पे एक ग्रामर कॉन्सेप्ट और बताता हूँ आपको। देखो जनरली हम डेजिग्नेशन के साथ क्या यूज करके चलते हैं, हम नॉर्मली द लगा के चलते हैं, लेकिन अगर उस बंदे का नाम भी दे दिया जाए तो वहां पर हम आर्टिकल द नहीं लगाते। अगर हम यहाँ पे द लगाते द सीएम, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार का नाम भी दिया गया है। राइट, बाय क्लेमिंग, बाय प्रेपरेशन हो गया, उसके बाद हमने जीरंड का यूज कर लिया है। चलो नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं हम। देर इज मच ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं दैट कैन बी सीन एज क्राइम, जिसको क्राइम के तहत देखा जा सकता है अगर कोई हेट स्पीच देता है। इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी का मतलब भड़काऊ, इंसिटिव, इंसिटिव राइट, भड़काऊ बयान देता है, इंसल्टिंग रिमार्क्स करता है, अभद्र भाषा का यूज करता है, और मानहानि डिफेमेशन का बात करते हैं। तो इस तरह की जो केसेस हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, साइबर क्राइम की कैटेगरी में डाल सकते हैं। बट इट इल बी हॉस, देखिए इसको ध्यान से पढ़े, इल बी हॉस का मतलब होता है यू शुड नॉट, यू शुड नॉट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट। ओके, एन इलेक्टेड गवर्नमेंट टू टेक नोट ऑफ दीज अनलेस, देखो मतलब एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको इस चीज को कंसीडर नहीं करना चाहिए। टेक नोट मतलब कंसीडर करना, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ये चीजें कंसीडर नहीं करनी चाहिए, अनलेस द ऑफेंडर्स आर इन्फ्लुएंस इनफ टू कॉज मेजर सोशल डिविजन्स। मतलब गवर्नमेंट का अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है कोई बात नहीं है, क्रिटिसिज्म के लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर कोई ऑफेंडर आपके लिए क्या कर रहे हैं, मतलब वो ऑफेंडर आपको मतलब ऑब्वियसली अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है, या फिर वो इन्फ्लुएंशियल मतलब पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर सोशल डिवीजन हो गया, लोग आपस में बट गए हैं, एंड फॉर्मेंट वायलेंस, फॉर्मेंट का मतलब होता है वैसे इंक्रीज होना, और जिसकी वजह से वायलेंस हो रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम उसके साइबर क्राइम के तहत उसके केस कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ क्रिटिसिज्म है तो हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो लोग मतलब जो ऑफेंडर हैं उनकी वजह से सोशल डिवीजन हो रहा है और वायलेंस भी बढ़ रहा है, तो उनके खिलाफ हम साइबर क्राइम के तहत हम केस डाल सकते हैं। द गवर्नमेंट वुड डू वेल, अगर गवर्नमेंट को अच्छा करना है, नॉट एक्ट ऑन द पुलिस सर्कुलर, अगर गवर्नमेंट के लिए यही बेहतर होगा कि अभी जो पुलिस सर्कुलर मतलब पुलिस ने सर्कुलर भेजा है उन लोगों के खिलाफ जो ऑफेंसिव पोस्ट डालते हैं, तो गवर्नमेंट के लिए बेहतर होगा क्या कि वो पुलिस की सर्कुलर के पुलिस सर्कुलर के तहत उसके हिसाब से एक्ट ना करे। लेस्ट, लेस्ट एक नेगेटिव आपकी कंजक्शन जो बोलती है कहीं ऐसा ना हो, इट बी सीन एज एन अटेम्प्ट टू सप्रेस इट्स क्रिटिक्स एंड दोज हु मेक एलिगेशन ऑफ करप्शन। देखिए मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए ये बेहतर होगा कि वो पुलिस के सर्कुलर के तहत मतलब एक्ट ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो एक्शन है, सप्रेस, सप्रेस का मतलब दबाना, किसी को ऑप्रेस करना, एलिगेशन का मतलब अक्यूजेशन, किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, ब्लेम गेम करना, कहीं ऐसा ना हो कि अगर गवर्नमेंट पुलिस के सर्कुलर के तहत काम करती है तो उसको कहीं ऐसा ना देखा जाए कि वो क्या कर रही है, अपने क्रिटिक्स को दबाने की बात कर रही है, और वो लोग जो उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा रहे हैं उनको वो दबाने की बात कर रही है। ओके, तो ये आप इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बात की कैन बी सीन, ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया आपका, कैन बी सीन। अब यहाँ पर इलेक्टेड एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपका नाउन हो गया, इलेक्टेड हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया आपका, और अ साउंड इसलिए आया तो हमने यहाँ पे एन भी लगा दिया। लेस्ट एक नेगेटिव कंजक्शन है, ओके कहीं ऐसा ना हो इसका मीनिंग होता है। ये बी सीन हो गया, ये भी आपका पैसिव फॉर्म हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया।
तो ये आपका पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है। चलो आज हमने इसके आर्टिकल के बेस्ड पे तो हमने कुछ कॉमन एरर्स भी निकालने हैं, चलो उनको स्टडी करते हैं। देखिए, द वार्निंग बाय द बिहार पुलिस ऑफ लीगल एक्शन being taken against use of social media for offensive posts targeting the government, their ministers and officials betrays both hypersensitivity and ignorance of law। देखिए, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर एरर है, ये जो सी पार्ट है यहाँ पर एरर है। कैसे? देखिए, गवर्नमेंट है वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर देर यूज किया गया जो कि इनकरेक्ट है। होना क्या चाहिए? इट्स आना चाहिए, इट्स आना चाहिए, राइट? क्योंकि इट्स मिनिस्टर आएगा ना, गवर्नमेंट के देयर मिनिस्टर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए हम, द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग that also deals with the cyber crime has sent a circular to the department secretaries। देखिए, अब यहाँ पे जो एरर है, देखो ये दैट जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट जनरली कहाँ पे यूज करते हैं? जब आपका पहले सुपरलेटिव डिग्री दिया गया हो, साथ के साथ अगर द सच वगैरह दिया गया हो, तो उस केस में हम क्या यूज कर लेते हैं? दैट यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए था? विच यूज होना चाहिए था, विच यूज होना चाहिए था, दैट नहीं आएगा। सेंटेंस नंबर 3 पे अगर हम चलते हैं, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2015। अब देखो, पनिशमेंट आपका है सिंगुलर और वर्ब यहाँ पे आपने वर्ब लगाई है, होना क्या चाहिए था? वॉज होना चाहिए था। अगर मैं 4 की बात करूं, द टेनर, टेनर का मतलब टोन होता है, ऑफ द वार्निंग सजेस्ट दैट द साइबर क्राइम विंग मे इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दोज हु पोस्ट ऑफेंसिव मैसेजेस। अब टेनर क्या है? ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? सजेस्ट होना चाहिए, ना कि सजेस्ट होना चाहिए। तो ये पार्ट के अंदर एरर हो गया आपका। 5th में अगर मैं चलूं, however it ought to remember that the police cannot register FIR for defamation। अब देखिए, ought to be, अगर हमें मॉडल वर्ब के अंदर पैसिव बनाना है तो उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म तो है लेकिन बी यहाँ पे मिसिंग है, तो होना क्या चाहिए? ought to be होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ought to be remembered, ये होना चाहिए था। ये कुछ कॉमन एरर्स है इस आर्टिकल से। चलो इसका कुछ रिवीजन करते हैं। देखिए, ओवर जेलियस, ओवर जेलियस का मतलब होता है एक्सेसिव इंथ्यूजियाज्म, मतलब तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे एक्सेसिव इंथ्यूजियाज्म के साथ कनेक्ट करेंगे। काउ डाउन का मतलब होता है टू वीकन विथ थ्रेट, टू वीकन विथ थ्रेट, राइट? ऑब्सीन का मतलब होता है, ऑब्सीन इसका मतलब होता है लीव इट, जिसका मतलब अश्लील होता है, ठीक है? इनफ्लेमेटरी का मतलब होता है इंसिटिव, इंसिटिव का मतलब होता है भड़काऊ। डिफेमेशन का मतलब होता है कैलिमनी, कैलिमनी का मतलब होता है मानहानि। तो ये कुछ रिवीजन हमने इस वोकैबुलरी का किया है, राइट? So this is all about from this article. Thanks for watching it. Please like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.